हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कॉमर्स ब्लूम। आज हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को समझेंगे। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल को या एक सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। मान लीजिए आप एक बेकरी शॉप रन करते हैं। उस शॉप को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है। केक बनाओगे या बनवाओगे, गैस यूज करोगे, फिर सेल करोगे। इतनी एक्टिविटीज जो एक बिजनेस में कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कुछ हमारे एक्सपेक्टेशंस होगा, कुछ मोटिव होगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि एक्सपेक्टेशंस क्या होगा, या फिर केक बेचकर प्रॉफिट हुआ या नहीं। इसका जवाब है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बना के हमें पता चलेगा कि हमें एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते ही इसके पीछे का एंड रिजल्ट पता चलेगा, कितना लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है ये पता चलेगा, और सारे डायरेक्ट खर्चों के बारे में भी ये बताएगा, ठीक है। इसे हम गुड्स अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। आप एक इक्वेशन को अच्छे से समझते हैं। जब हमारा सेल्स परचेज और एक्सपेंसेस से ज्यादा होगा तो उस सिचुएशन में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। जब हमारा सेल्स परचेज और एक्सपेंसेस से कम होगा तो उस सिचुएशन में हमारे लिए ग्रॉस लॉस होगा, ठीक है। अब हम इसके फॉर्मेट को समझते हैं। ये एक टी शेप अकाउंट है और साथ ही साथ ये नॉमिनल अकाउंट है। तो भी जितना भी एक्सपेंसेस होगा परचेज और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और जितना भी हमारा इनकम होगा उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसके डेबिट साइड में क्या क्या अमाउंट जाएगा और इसके क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होगा, ठीक है। डेबिट साइड में हमारा ओपनिंग स्टॉक आएगा, ठीक है। परचेज आएगा, परचेज रिटर्न आएगा, लेकिन इसे हम परचेज से माइनस करेंगे या फिर डिडक्ट करेंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा क्या क्या आ जाएगा? वेजेस, कैरेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, स्टोर्स कंज्यूम्ड, डॉक चार्जेस, रॉयल्टी, फैक्ट्री रेंट, गैस, फ्यूल, पावर एक्सेट्रा, ओके। और साथ ही साथ डेबिट में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट भी करते हैं अगर हमारा प्रॉफिट आ रहा है तो, ठीक है। अब हम लोग क्रेडिट साइड में देखते हैं क्या क्या आइटम्स आ सकता है। सेल्स आएगा, सेल्स में हम लोग सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे, ठीक है। फिर हमारा उसमें क्लोजिंग स्टॉक आएगा, और साथ ही साथ अगर इस पूरे में अगर हमारा लॉस हुआ है तो उस लॉस को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस यह हमारा आ रहा है, तो इस अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में